तो नमस्कार, मैं जी.एल. डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी एपीकल्चर के बारे में या मधुमक्खी, केवल सामान्य कैरेक्टर उसके हमने लिए थे, क्लासिफिकेशन लिया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की कि एक बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है। केवल टॉपिक छोटा है और बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए है और जूलॉजी फर्स्ट पेपर को ये कवर करता है फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले संरचना के अंदर हम देखते हैं तो हनी बी का बॉडी जो है वो 3 भागों के अंदर मिलकर के बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इसका हेड कहलाता है। बॉडी जो है 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। फर्स्ट भाग जो है हेड कहलाता है, सेकंड भाग जो है इसका थोरेक्स कहलाता है, थर्ड भाग जो है इसका एब्डोमेन कहलाता है। अर्थात सिर, धड़ और इसका एब्डोमेन या पीछे का धड़, उसको अपन क्या कहते हैं एब्डोमेन या उदर, 3 भाग मिलकर के बनता है कि पहला भाग सर हेड, दूसरा भाग थोरेक्स या एब्डोमेन, इसमें थोरेक्स या वक्ष, तीसरा भाग उसका इसका एब्डोमेन या उदर। तो फर्स्ट भाग की हम संरचना करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हेड जो होता है इसके अंदर जो है एक आइस पाई जाती है, सबसे अग्रभाग होता है और इसके अंदर एक जोड़ी कंपाउंड आई पाई जाती है और इस कंपाउंड आई के अंदर लगभग कई प्रकार की ओसिलाई पाई जाती है। दूसरा भाग इसका जो दूसरा हिस्सा जो होता है इसके एक जोड़ी एंटीना निकले रहते हैं और ये एंटीना जो है इसके सूंघने का या इसके स्पाइल का कार्य करते हैं। इसके अंदर इसके मुखांक पाए जाते हैं, इसके अंदर मुखांक पाए जाते हैं और मुखांक के अंदर इसके जबड़े पाए जाते हैं, टंग पाई जाती है और इसके एक ओसिलाइस पाई जाती है। ये हेड का हिस्सा होता है, अर्थात हेड के अंदर ये हिस्से पाए जाते हैं। पहला ओसिलाई या कंपाउंड आई, एंटीना, जो और टंग और माउथ पार्ट्स। सेकेंड हिस्सा जो होता है वो जो होता है वो थोरेक्स होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। थोरेक्स के अंदर जो है 2 पार्ट, पहला पार्ट इसका तो है वो विंग्स और दूसरा पार्ट जो होता है इसके अंदर लेग्स होती है। तो इसके अंदर 2 जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं और ये 2 जोड़ी विंग्स जो है वो ये 3 भागों के अंदर से मिलकर के बना होता है, 3 भागों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट भाग जो होता है उस प्रत्येक भाग खंड से एक जोड़ी टांग निकलती है, यानी कि एक टांगें निकलती है, पैर के रूप में एक जोड़ी टांग निकलती है और इसके जो दूसरा और तीसरा भाग है उससे एक जोड़ी विंग्स निकलते हैं और इसका जो विंग्स जो होते हैं 2 जोड़ी होते हैं। फर्स्ट जोड़ी जो है उसको फोर लिम्ब कहते हैं, 4 विंग्स, और सेकंड जो भाग होता है उसको हाइंड विंग कहते हैं। तो 2 जोड़ी विंग्स और इसके थोरेक्स के जो है वो 3 भाग होते हैं। थोरेक्स के 3 भाग कौन से? फर्स्ट भाग जो होता है वो प्रोथोरेक्स होता है, प्रोथोरेक्स। सेकंड भाग जो होता है मेसोथोरेक्स और थर्ड भाग जो होता है वो मेटाथोरेक्स होता है। तो इसके अंदर जो है विंग्स जो निकलते हैं वो सेकंड और थर्ड भाग से निकलते हैं और प्रत्येक खंड से एक जोड़ी लेग निकलती है, 3 जोड़ी टांगे इसके अंदर पाई जाती है। और टांगों की हम संरचना का करते हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर टांग जो होती है वो 5 भाग खंडों से मिलकर के बनी होती है। टांग जो है वो 5 खंडों से मिलकर के बनी होती है। पहला भाग इसके अंदर होता है कोक्सा, दूसरा भाग टोकेंटर, तीसरा भाग फीमर, चौथा भाग टिबिया और 5वां भाग इसका टार्सस होता है। इस प्रकार से लेग के अंदर जो है 5 खंड पाए जाते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है इसका एब्डोमेन जो होता है वो आगे से संकड़ा, बीच में से मोटा और पीछे से नुकीला पार्ट होता है और ये जो खंड होता है वो ये एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही अच्छा नुकीला होता है और नुकीले के अंदर इसके अंदर जो है लास्ट के अंदर एक स्टिंग नाम की संरचना पाई जाती है जिससे वर्कर जो है या मक्खी जहनुबी जो है वो अपनी सुरक्षा
करती है। जब किसी के ऊपर कोई इस हमला करता है तो ये अपने बचाव के अंदर वह उसको क्या कर देती है, स्टिंग मार के चली जाती है या डंक मार के चली जाती है। और इस डंक के अंदर कुछ जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिससे उस एनिमल को घायल करती है, वो एनिमल घायल हो जाता है और वह इसके अंदर वो लग जाता है और हनी बी की क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। तो ये इसका, और इसके अंदर एब्डोमेन के अंदर जो है उसके 6 भाग बने होते हैं। एब्डोमेन के अंदर एब्डोमेन के क्या होते हैं, 6 भाग बने होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या है, 6 भाग बने होते हैं। सबसे लास्ट वाला भाग जो है वो स्टिंग कहलाता है। और स्टिंग की जो संरचना हम देखेंगे तो स्टिंग के अंदर भी क्या है, 2 भाग मिलकर के 2 भाग इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार इसकी ये मॉर्फोलॉजी है। और इसके स्टिंग के संरचना हम देखेंगे तो स्टिंग के अंदर जो है स्टिंग एपरेटस होता है और स्टिंग होता है। एक क्वेश्चन आता है स्टिंग एपरेटस, स्टिंग एपरेटस। इसके पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर माउथ पार्ट्स किस प्रकार के होते हैं। हेड वाले पार्ट होते हैं तो इसके अंदर माउथ पार्ट्स जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर माउथ पार्ट जो होते हैं वो च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं, चबाकर और चूसना, चबाकर चाटना। तो इसके अंदर जब माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो इस प्रकार का होता है कि पहले फूड को जो है वो चबाया जाता है और उसके बाद में उसको क्या सक किया जाता है। और तब इसका माउथ पार्ट जो होता है, ये जो टंग होती है ये क्या होती है कि जब एक्टिव होती है उस समय ये लंबी हो जाती है और जब ये विश्राम की अवस्था में हो जाती है रहती है तो इस प्रकार से ये क्या रहती है, ये इस प्रकार से कोयल हो जाती है। तो बात हम करते हैं जब ये एक्टिव होती है तो उस समय ये इस प्रकार से लंबी हो जाती है और ये पुष्प के अंदर तक जाकर के उसके परागकणों को क्या करती है, उसको सक कर लेती है। और सक करने के बाद में जो है वो विश्राम अवस्था में आ जाती है और विश्राम अवस्था में आती है तो ये क्या हो जाती है, एक कोयल संरचना बन जाती है, कुंडलित संरचना बन जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर एक ये क्या है कि माउथ पार्ट्स ये पाया जाता है। माउथ पार्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने 4 संरचनाएं पाई जाती है। पहली संरचना है लेब्रम, लेब्रम अर्थात अपर लिप्स पाया जाता है, ऊपरी होस्ट इसके अंदर पाया जाता है, एक ही पाया जाता है। दूसरी संरचना है मैंडिबल्स, मैंडिबल जो है वो भोजन को काटने के काम में आता है और इसकी मैंडिबल जो है अपने जिस प्रकार की जाड़ पाई जाती है उस प्रकार का इसके अंदर मैंडिबल पाया जाता है जो हार्ड पदार्थों को पचाने के, हार्ड पदार्थों को काटने के काम में आता है। और इसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। तीसरा हिस्सा जो है वो मैग्जिला कहलाता है और मैग्जिला भी जो है वो एक पैर जोड़ी होता है। और चौथा पार्ट जो होता है इसका लेबियम होता है या उसे लोअर लिप कहते हैं, निचला होस्ट कहते हैं, जो उसकी नीचे की क्या है कि यहाँ पे पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो माउथ पार्ट्स की भी कई बार पूछ लेते हैं कि मधुमक्खी के अंदर किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो माउथ पार्ट्स की भी संरचना ये पूछ लेता है कि उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसके अंदर स्टिंग एपरेटस किस प्रकार का होता है। तो स्टिंग एपरेटस जो है वह स्टिंग जो है वो कहाँ, एब्डोमेन के सबसे अंतिम खंड के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर एक स्टिंग पाया जाता है और एक पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। ये स्टिंग एपरेटस एक बार काम में आ जाता है तो दोबारा वह तुरंत वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वापस ये काम में नहीं आता और कुछ समय लगता है कि वापस काम आने के लिए, स्टिंग को वापस काम में आने के लिए कुछ समय लगता है। उसके बाद में वापस इसमें स्टिंग वापस आ जाता है। या हम कहते हैं कि इस मधुमक्खी का डंक जो है वह किस किस प्रकार से काम करता है। तो स्टिंग एपरेटस के लिए इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक स्टिंग आता है, एक पॉइजनस ग्लैंड आती है। और ये पॉइजनस ग्लैंड जो है उसके अंदर जो है पॉइजन भरा रहता है और ये पॉइजन जो है मनुष्य के इसके मधुमक्खी के स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मधुमक्खी है और किस प्रकार का उसके ऊपर अटैक कर रहा है। और उसके मनुष्य उसमें जीव के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कितना पॉइजन उसके अंदर गया है। और जब ये काटती है मधुमक्खी
मनुष्य की बात करेंगे तो मधुमक्खी जब ये काटती है तो उस समय मनुष्य के ऊपर या मनुष्य की त्वचा के ऊपर लाल रंग की सूजन, लाल रंग हो जाता है, त्वचा वहाँ से सूज जाती है और एक काला निशान बन जाता है और उसके अंदर उसका डंक रहता है। उसके बाद में उसको डंक को निकाल दें, कुछ समय बाद में वो सूजन अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका क्या है, पॉइजनस या स्टिंग एपरेटस है। और इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। और स्टिंग एपरेटस के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से ये इसको काटता है। नेक्स्ट वीडियो के हम चर्चा करेंगे कि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से, रेस्पिरेशन किस प्रकार से कहता है, और उसके नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद।